बड़ा गोरीला छोटा लड़का। अली एक छोटे से गांव में रहता था जो जंगल के किनारे पर वाक़ था। इसका घर एक सादा सा मकान था जिसके इर्द गिर्द सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। अली का ख़ानदान मुखलिस और मेहनती था और वो लोग जंगल के कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करते थे। अली की माँ जंगल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करती थी जिन्हें वो गांव के बाजार में फ़रोख्त करती थी। इसके वालिद एक माहिर शिकारी थे, लेकिन वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही शिकार करते थे ताकि जंगल के तवाज़ुन को बिगाड़ने ना पाएं। अली को बचपन से ही जंगल की ज़िंदगी से मोहब्बत थी। वो अक्सर अपने वालिद के साथ जंगल में जाता और वहाँ के अजीब व गरीब मनाजिर और जानवरों को देखता। जंगल की खूबसूरती और उसकी पुरस्रारियत अली को बहुत पसंद थी। वो हर वक्त जंगल के बारे में सोचता और मुख्तलिफ दरख्तों, परिंदों और जानवरों के बारे में सवालात करता रहता। अली की ये आदत थी कि जब भी वो जंगल में जाता वो अपनी आंखों से हर चीज़ को गौर से देखता और उन चीज़ों के पीछे छपी कहानियों को जानने की कोशिश करता। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो अकेला ही जंगल की सैर करेगा। वो अपने वालिदैन को बताए बगैर चुपके से घर से निकला और जंगल की गहरी सड़कों पर चलने लगा। जंगल के दरख्त बड़े और ऊंचे थे और उनके पत्तों से रोशनी की किरणें छन कर जमीन पर पड़ती थीं, जिससे एक ख्वाबनाक माहौल पैदा होता था। जैसे ही अली जंगल में अंदर की तरफ बढ़ा, इसने मुख्तलिफ जानवरों को देखा जिनमें हिरन, खरगोश और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे शामिल थे। लेकिन फिर अचानक इसकी नज़र एक बड़े गोरीला पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे बैठा था। गोरीला का जिस्म बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन इसके चेहरे पर तकलीफ की अलामात वाज़े थीं। अली पहले तो डर गया, लेकिन फिर इसने गौर किया कि गोरीला जख्मी है। अली ने अपनी हिम्मत को जमा किया और आहिस्ता आहिस्ता गोरीला के करीब पहुंचा। गोरीला ने अली की तरफ देखा, लेकिन इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि एक नर्म सा तासुर था। अली ने गोरीला के पाँव का मुआयना किया और देखा कि इसके पाँव में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ है। अली ने सोचा कि अगर वो गोरीला की मदद करेगा तो शायद उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। अली ने बड़ी एहतियात से कांटा निकाला। गोरीला ने दर्द से कराहते हुए आंखें बंद कर लें, लेकिन जब कांटा निकाल लिया गया तो इसके चेहरे पर सुकून आ गया। गोरीला ने अली की तरफ शुक्रगुजार नज़रों से देखा और आहिस्ता से अपना हाथ उसके सर पर रखा। ये एक दोस्ती की इब्तिदा थी जो वक्त के साथ मज़ीद गहरी होती गई। अली और गोरीला की दोस्ती दिन बदन बढ़ती गई। गोरीला ने अली को जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाना शुरू कर दिया, जहां वो दूसरे जानवरों से मिलता और उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखता। अली ने गोरीला के साथ कई मुहिम्मात की, जिसमें उन्होंने दरख्तों के दरमियान झूलते हुए सफ़र किया, दरिया के पार तैरते हुए गुजरे और पहाड़ियों के ऊंचे मकामात से जंगल का नज़ारा किया। एक दिन अली और गोरीला ने एक छोटे झील का रास्ता इख्तियार किया। वहां उन्होंने देखा कि झील के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जानवर आकर पानी पीते थे। अली ने गोरीला के साथ मिलकर झील के किनारे बैठकर परिंदों की आवाज़ें सुने और पानी के अंदर मछलियों को तैरते देखा। अली ने महसूस किया कि जंगल एक जादुई जगह है जहां हर चीज़ का एक मकसद होता है और हर मखलूक का एक किरदार। गोरीला ने अली को मुख्तलिफ पौधों और दरख्तों के बारे में भी बताया। उन्होंने अली को बताया कि कौन से पौधे दवाई के लिए इस्तेमाल होते हैं और कौन से दरख्तों के फल इंसान और जानवरों दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। अली ने जंगल की इस कुदरती हिकमत को बड़ी दिलचस्पी से सीखा और इस इल्म को अपने गांव में भी फैलाने का फ़ैसला किया। एक दिन जब अली और गोरीला जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक खतरनाक शिकारी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये शिकारी जंगल के जानवरों को पकड़ने और उन्हें बेचने के लिए आया था। इसने गोरीला को देखा और उसकी बड़ी जसामत से मुतासिर होकर इसे पकड़ने का मंसूबा बनाया। शिकारी ने एक जाल बिछाया और गोरीला को धोखा देकर इसमें फंसने की कोशिश की। अली ने शिकारी के इरादे को भांप लिया और गोरीला को खबरदार किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोरीला जाल में फंस चुका था और शिकारी इसे ले जाने के लिए तैयार था। अली ने अपने दोस्त को बचाने का अहद किया। इसने अपनी अक्ल और हिम्मत को इस्तेमाल करते हुए एक मंसूबा बनाया। इसने शिकारी को अपने वालिद की मदद से शिकस्त दी और गोरीला को आज़ाद करवा लिया। इस दौरान अली ने यह सीखा कि दोस्ती की हकीकी आजमाइश मुश्किल हालात में होती है। शिकारी की शिकस्त के बाद जंगल में दोबारा अमन कायम हो गया। अली और गोरीला की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गोरीला ने अली को जंगल के बाकी जानवरों से मुतारफ करवाया और अली ने उन सब से सीखा कि कैसे जंगल की जिंदगी को बरकरार रखा जाता। अली ने अपनी माँ से सीखे हुए जड़ी बूटियों के इल्म को गोरीला और दूसरे जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जब वो बीमार या जख्मी होते थे।
इसने जानवरों की मदद के लिए एक छोटा सा अस्पताल भी बनाया जहां वो अपने वालिदैन के साथ मिलकर जानवरों की देखभाल करता था। जंगल के जानवरों ने अली को अपना दोस्त मान लिया और गोरिल्ला ने अली को अपना खानदान समझ लिया। वक्त गुजरने के साथ अली और गोरिल्ला ने जंगल की हिफाजत के लिए मिलकर काम किया और इसे शिकारियों और दीगर खतरात से बचाया। अली और गोरिल्ला की कहानी एक ऐसे सफ़र की दास्तान है जो दोस्ती, हिम्मत और कुदरती ज़िंदगी की कदर पर मबनी है। इस कहानी में यह सबक मिलता है कि इंसान और कुदरत के दरमियान मजबूत रिश्ता कायम करना मुमकिन है अगर हम अपने इर्द गिर्द की मखलूक़ात की इज़्ज़त करें और उनकी मदद करें। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती सिर्फ इंसानों के दरमियान ही नहीं बल्कि इंसान और जानवरों के दरमियान भी मुमकिन है। अली और गोरिल्ला की दोस्ती इस बात का सबूत है कि मोहब्बत और खैरखाही की ज़ुबान हर मखलूक समझती है और ये दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है।